बराबर। अब इधर देखिए क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट 11। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब इसमें कल हम देखे थे कुछ उसका अकरेंस, इसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, है ना। अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज में हमने एलोट्रॉप्स देखे थे, ठीक है। तो उस एलोट्रॉप्स में हमने क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स देखे थे। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में पढ़े थे हमने डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लूरेंस, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसको और कहते हैं, इसको दूसरा ये कह सकते हैं एमॉर्फस, क्या कह सकते हैं, एमॉर्फस भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइज, तो नॉन क्रिस्टल का हम देखे थे कि क्रिस्टलाइज एलोट्रॉप्स जो होते हैं उसका शेप कैसा होता है, रेगुलर होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात, ये रेगुलर नहीं होता। एग्जांपल कोक, कोल, चारकोल, ये उसके एग्जांपल्स है, ठीक है। अरे नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्या आया इसमें, कोल, दूसरा कोक, ठीक है, और फिर चारकोल, ठीक है। इन चीजों का इस नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में समावेश होता है, ठीक है। These are coke and charcoal are included in the non-crystalline एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अगर टाइप्स देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कोल्स के बारे में। कोल्स में देखेंगे इसके टाइप्स यदि हम देखते हैं कोल्स के, तो पहला टाइप है कोल का, वो टाइप है पीट। पहला टाइप कौन सा है, पीट, क्या नाम उसका, पीट, ठीक है। तो पीट में क्या होता है, हाँ, और दूसरी बात, पीट में क्या होता है कि कभी भी एक बार ध्यान रखो, कार्बन में क्या क्या चीज होता है, जैसे कोयले में होते हैं कार्बन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये होता ही है। उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस ही होता है, ठीक है, अल्प मात्रा में। तो सबसे पहला टाइप है कोयले का, कोल का, वो है पीट कोयला, ठीक है। तो इसमें 60% कार्बन होता है। कितना परसेंट होता है, 60% कार्बन, और इसमें कुछ वाटर भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर, इसमें वाटर होता है, और 60% से कम कार्बन होता है, वाटर प्लस इसमें वाटर भी होता है। तो इसमें ज्यादा पैमाने पे इसमें हीट नहीं होती, उष्मा का प्रमाण कैसा होता है, इसमें कम होता है। किसमें, पीट कोयले में। बिल्कुल सरल टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद में therefore not much heat can be obtained from the wheat coal। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रमाण कितना है, ओनली 60%, ठीक है, और वाटर भी है। समझ में आ गई बात। तो एक बात ध्यान में रखो, कोई भी जो कोयला है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस ये होते ही है, और सल्फर भी होता है, ठीक है। तो इतने ख्याल में रखना। किसी ने पूछा कोयले में क्या क्या होता है, CH4, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, NPS। CH4 और NPS ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कोयले, कोल, तो उसमें पहला कोल हमने देख लिए कि पहले कोल का जो है प्रमाण, कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ओनली लेस देन 60%, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स होती है। सो दिस कोल इज नॉट गिव मोर हीट, ज्यादा पैमाने पे वो हीट नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा है
दूसरा उसका प्रकार है लिग्नाइट। दूसरा प्रकार कौन सा है उसका? लिग्नाइट, सेकंड वन लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोल होता है, ठीक है, लिग्नाइट कोल ये कैसा होता है? पीट कोयला ट्रांसफर टाइप होता है लिग्नाइट। पीट कोयला कोल इज ट्रांसफर इनटू लिग्नाइट कोल ड्यू टू द सम प्रेशर टेम्परेचर हो गए कारण उसका कन्वर्शन पीट का टाइप होता है लिग्नाइट कोल। समझ आ गई बात? उसके बाद में इसमें 60 to 70% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 60 to 70% कार्बन होता है, ठीक है। तो इट इज बेटर देन पीट। इसमें पीट की तुलना में ज़्यादा उसमें ऊर्जा निकलती है, मतलब ज़्यादा हीट निकलती है। समझ में आ गई बात? फिर इसके बाद में लिखना है इज सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कोल। इसको इसका कोल का सेकंड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मेशन कौन सा था? पीट था। दूसरा लिग्नाइट। थर्ड कौन सा है? थर्ड है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल, ठीक है। बिटुमिनस कोल जो है, ये बिटुमिनस कोल was found as the third step of the formation of coal। ये थर्ड स्टेप का है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप का। तो ये भी प्रेशर टेम्परेचर के कारण वो कन्वर्शन होता रहता है बिटवीन लिग्नाइट का बिटुमिनस में। तो इसमें जो है, इसमें 70 to 90% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 70 to 90% कार्बन इज प्रेजेंट। क्या होता है इसमें? 70 to 90%। उसके बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। कौन सा होता है वो? एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है, ये इसको प्योर फॉर्म ऑफ कोल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको प्योर फॉर्म ऑफ कोल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्ग कोयला है, इसमें 95% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 95% कार्बन होता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में देखते हैं चारकोल। चारकोल जो है, चारकोल इज नोन एज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल। नहीं, मेड फ्रॉम द एनिमल्स मेड। कहाँ से बनाया जाता है? एनिमल की जो बोन्स होती है उससे चारकोल बनाया जाता है। और इन कैसा प्लांट्स में क्या काम करते हैं? प्लांट्स या वुड के द्वारा ड्यू टू द इग्निशन ऑफ वुड एंड प्लांट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट एयर, ठीक है। अपर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन या एयर इसकी अपर्याप्त मात्रा में उसको जलाने से क्या बनाया जाता है? वो चारकोल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है उसको? चारकोल। समझ में आ गई बात? चारकोल किसे कहेंगे? प्लांट्स या वुड को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में क्या करते हैं? जलाते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है? चारकोल। समझ में आई बात? अब इसके बाद में चारकोल जो है, इसका यूजेस है, यूजेस इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। यूजेस कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में और यूज होम्स, घर में। फिर उसके बाद में कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोल गैस, कोल tar, कोल गैस, कोल tar मतलब ये डामर रोड होती है, डामर रोड बनाने के लिए, डामर बनाने के लिए, उसमें भी इसका उपयोग होता है, कोल tar, ठीक है। उसके बाद में कोल इज यूज एज केमिकल इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है कोल का उपयोग, चारकोल का समझ में आ गई बात? पहले क्या होता था? अभी तो
एलपीजी गैस वगैरह आ रही है ना। अभी इसका प्रमाण कम हो गया, घर में यूज करेंगे, लेकिन फैक्ट्रीज में कोल का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद में कोल इज ऑब्टेन्ड और क्या काय के लिए, कोक के लिए, कोल तार के लिए और इसके लिए, बहुत सारे चीजों के लिए तो ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम इसके यूज कर रहे हैं अभी हम इसके कोल के। तो कोल का उपयोग कहाँ करते हैं, फैक्ट्रीज में और होम्स में। होम्स में आजकल हम लोग गैस का उपयोग करते हैं, है ना। इसके पहले हमारे जो पुराने लोग जो थे उस समय हम कोयले से चाय खाना वाना सब जो बनाते थे, पानी गर्म करना हो गया, ठीक है, अपने घर में इस कोयले का ही उपयोग पहले किया जाता था। अभी एडवांस जमाना आ गया, बात अलग है। उसके बाद में कोल का उपयोग कोक बनाने के लिए, कोल गैस और कोल टार बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद में कोक की यूज फॉर इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। जहाँ से थर्मल पावर प्लांट होता क्या है कि कोयले का उपयोग, कोयले से क्या काम करते हैं, पानी गर्म करते हैं। क्या करते हैं, पानी का गर्म करने के बाद पानी की क्या निकलती है, पानी की वाष्प निकलती है, वेपर निकलता है, ठीक है, वाटर वेपर। और वो वाटर वेपर बिल्कुल स्पीडली टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है। तो टरबाइन क्या होती है, घूमती है। तो टरबाइन घूमते घूमते उसको जनरेटर से घूमती है और जनरेटर में जाती है, को घुमाती है, जिसके कारण क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कोल इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट में भी, थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, पानी का शुद्धिकरण और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात को समझ जाते हैं कोक। कोक यानी क्या होता है, कोक का अर्थ क्या है, वो कह रहे क्या होता है कि एक प्योर कोल का किसे कहेंगे, जब वहां से उस कोयले से कोल गैस जो बनी थी ना कोयले के अंदर में, वो निकल जाती कोल गैस, तब जो बचा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोक, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में, घर के डोमेस्टिक फ्यूल्स के लिए, लेकिन अभी उसका उपयोग उतना होता नहीं। यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, कोक यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन एरिफिकेशन ऑफ सच एज वाटर गैस COH2, इसको CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये गैस बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर गैस। इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोड्यूसर गैस है CO प्लस H2 प्लस N2 और CO2 प्लस CO2 प्लस N2, इस गैस को क्या कहते हैं बेटा, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोड्यूसर गैस। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद में देखते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा, इधर देखिए। अब इसमें पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन के साथ साथ एक और एलिमेंट्स होता है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो और बहुत सारे कंपाउंड्स में ये ड्रग मिलते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड में
इसके नाम पर से देखिए आप, हाइड्रो मतलब इसमें हाइड्रोजन होगा ही, ठीक है। और कार्बन में तो कार्बन है ही, इसलिए इसका नाम क्या क्या दिला दिए, हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बहुत सारे कंपाउंड्स में होता ही है कार्बन, ठीक है। तो इसमें से, इसलिए इसको, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद एलिमेंट्स, अब देखिए कार्बन का अपने को मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, ठीक है। तो इसको अगर स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंडीशन आने के लिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, ठीक है। यानी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। तो उदाहरण के तौर पे एक कार्बन है, ठीक है, ये इसकी 4 वैलेंसी है। तो यहाँ पर चारों जगह एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, एक हाइड्रोजन बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन इधर इधर ये 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेयर हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जिस बॉन्ड में गिव एंड रिसीव, ठीक है, या गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन को कौन सा बॉन्ड बना है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, समझ में। और जो एक कंपाउंड निकलता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो जनरली आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज यदि पढ़ते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कल हमने बताया था ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, कम होता है। उसके बाद में जनरली दिया इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी पानी में, वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैमाने पे प्रोवाइड नहीं होती, मतलब पुअर कंडक्टिविटी है इसमें, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात, यहाँ तो समझा बेटा सबको। हाँ, क्या पढ़े हमने, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। कार्बन में, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताइए, किसको मालूम है कार्बन की वैलेंसी, हाँ, कार्बन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। कितनी है, 4, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सैचुरेटेड किसे कहते हैं और
जनरली कार्बन में कैपेसिटी होती है कि कार्बन 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 लॉन्ग चेन बनाने की कैपेसिटी होती है। ध्यान देना, इसमें कैपेसिटी कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन, लंबी चेन बनाने की या लंबी श्रृंखला बनाने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से अगर समाधान होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड यदि बनता है, ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को कहेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे, यहाँ तो हाइड्रोजन रहेगा ना, तो ऐसे को बनेंगे सेचुरेटेड कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, जिसमें सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? एक लाइन दिख रही है, एक ही लाइन, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल था हाइड्रोकार्बन। जनरली देखिए हमने भी यदि देख लिए थे, एक एग्जाम्पल मीथेन का CH, ये कि हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है ना, तो यहाँ पे सब जगह पर कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या बॉन्ड, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा? ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका एक एग्जांपल अगर देखते हैं C2H6, ठीक है, C2H6 इथेन, तो वो भी, उसमें भी कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गई बात? जो जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जिस ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे उनको बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? ठीक है, समझ में आएगा रे? हाँ, अब देखिए H2C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है ना, कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो इसका नाम होगा इथीन। क्या नाम होगा इसका? इथीन। और बाय द वे HC, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH यदि बनता है तो यहाँ ये इसका नाम क्या होगा? इथाइन। क्या होगा इसका? इथाइन। क्या नाम होगा इसका? इथाइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसको क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गई बात? हाँ, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में क्या प्रॉब्लम, क्या अंतर है? उसी प्रकार से प्रोपीन जो है, प्रोपीन होता है तो उसका ये अल्कीन हो गया प्रोपीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उसमें अगर आता है तो प्रोपाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोपाइन। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा आज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलो ठीक है।